नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस प्रगति भवन पहुंच गया, केसेस में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन को लेकर हुकूमत तजब्जुब का शिकार, अवाम परेशान। कोठी और पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल में मुतल्लिका कार्ड न रखने वाली हामिला खवातीन को शरीक करने से इंकार, मुतासरा खवातीन का शदीद एहतजाज। नीट इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया, अब 13 सितंबर को होगा मुनाकिद। जेईई का इम्तिहान भी होगा 27 सितंबर को। बरकी तरमीमी बिल की तेलंगाना हुकूमत करेगी मुखालिफत। बरकी शोबे को खानगाने की मरकजी हुकूमत की साजिश, जगदीश्वर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन क्लासेस पर दोहरी पॉलिसी इख्तियार न करें, सरगर्मियों को रोकने में हुकूमत नाकाम। एसी रूम में बैठकर फैसले न करें, एक बार फिर हाई कोर्ट ने की हुकूमत की सख्त सरजनिश। और बैरूनी सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत का रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 500 कार्टून जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में केसेस की तादाद 1000 से जायद हो गई है। यानी कि जिस तरह से खबरें मिली थी गुज़िश्ता रोज, वहां पर तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ी हैं। जुमेरात की रात वजीर आला कैंप ऑफिस दफ्तर के 4 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद प्रगति भवन को सैनिटाइज किया गया। जराये के मुताबिक अब तक जुमला 22 मुलाजमीन वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसलिए वजीर आला प्रगति भवन के बजाय एरावली फार्म हाउस में कयाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरके भवन में आला ओहदेदार दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई फाइल्स रोकी गई हैं। सिर्फ अहम फाइल्स को अपने ही मकान में तलब करते हुए कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कामकाज तकरीबन ठप होकर रह गया है। हैदराबाद में लॉकडाउन को लेकर भी अवाम उलझन का शिकार हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि 4 दिन के अंदर काबीना का इजलास तलब करते हुए कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत ही लॉकडाउन के मामले में तजब्जुब का शिकार नजर आती है। यह भी लगता है कि हुकूमत इस मामले में टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार कर रही है। जुमेरात को अब तक के सबसे ज्यादा 1213 केसेस तेलंगाना में दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 998 केसेस रिकॉर्ड किए गए। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद को महफूज रखें। चारमीनार तिब्बी हॉस्पिटल में जुमे को दूसरे दिन भी कोरोना के टेस्ट का सिलसिला जारी रहा। हॉस्पिटल अमले को जहां पूरे पीपीई किट से लैस देखा गया, वहीं मुआयने के लिए आने वाले लापरवाह नजर आए। छोटे बच्चों को भी लाया जा रहा है और उन्हें वहां कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। कई घंटों तक बच्चे वहां पर बैठे होते हैं। ये शिकायतें भी मिली हैं कि रैपिड टेस्टों की रिपोर्ट 24 घंटों में दी जानी चाहिए, लेकिन जब मुतासिन के अफराद खानदान रिपोर्ट लेने पहुंचे तो उन्हें बाद में आने को कहा गया। जुमे को कतारों में समाजी फासले का फुकदान देखा गया। हॉस्पिटल का अमला मुआयनों के लिए आने वालों को समाजी फासले के लिए तरगीब देता हुआ भी नजर नहीं आया। मासूम बच्चे कतारों में खड़े नजर आए तो कोई बच्चे कुर्सियों पर बैठे देखे गए। कम से कम कोरोना वायरस के मुआयने के लिए आने वाले बच्चों के अलहदा टेस्ट करने चाहिए। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में अमले के रवैये को लेकर भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। अगर समाजी फासले को नजरअंदाज किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मुआयना हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है।
कोरोना वायरस की वजह से कई छोटे सरकारी दवाखानों में हामिला खवातीन को बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया जा रहा है और जब खवातीन कोठी मैटरनिटी और पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो उन्हें वहां शरीक करने से इनकार किया जाता है। दोनों बड़े हॉस्पिटल्स की इंतजामिया का कहना है कि हामिला खवातीन के पास उनके हॉस्पिटल्स के कार्ड नहीं है, इसलिए वो उन्हें शरीक नहीं कर सकते, जबकि खवातीन शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से इन हॉस्पिटल से रुजू हो रही हैं। खवातीन का कहना था कि ना तो मुकामी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है और ना ही ये हॉस्पिटल हमें शरीक करते हैं, आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। खवातीन ने हुकूमत से सिलसिले में मदाखलत का मुतालबा किया है। कई खवातीन को काफी बरहम देखा गया। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र भी कहते हैं कि अवाम खानगी दवाखानों से नहीं बल्कि सरकारी दवाखानों से रुजू हों और यहाँ सरकारी दवाखानों में मरीजों बिलखुसूस हामिला खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। कोठी मैटरनिटी और पेटला ब्रिज जजगी खाने के पास काफी देर तक खवातीन एहतजाज करती रही, लेकिन दवाखाने के इंतजामिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। నేనేమో వనస్థలిపురం ఏరియా హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినానండి। నాకేమో బ్లడ్ తక్కువ ఉందని ఇక్కడ రాసి పంపించినారు, కానీ ఇక్కడ వస్తే మేము చూస్తలేము, న్యూ పేషెంట్కి న్యూ కార్డు ఇస్తలేము అని చెప్పినారు సార్। అయితే మేము ఎక్కడ పోవాలి? నాకేమో 10 గ్రామ్స్ బ్లడ్ కావాలి, ఇప్పుడు 5.6 ఉంది, బ్లడ్ లేదు నా దగ్గర, నాకు నా బేబీకి ప్రాబ్లం అని చెప్పినారు। అక్కడ నుంచి సీరియస్ అని అక్కడ నుంచి రాసి లెటర్ రాసి పంపిస్తే ఇక్కడ పట్టించుకుంటారు, మేమేం చేయాలి? మా పరిస్థితి ఏంది మీరు చెప్పండి। रियासती वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकजी तरमीमी बरकी बिल की मुखालिफत करती है। मरकजी बरकी तरमीमी बिल 2020 से मुताल्लिक कौमी सतह पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि मरकजी वजीर ने बिल से मुताल्लिक मौक़िफ़ की वजाहत करने को कहा। इस पर तेलंगाना हुकूमत ने इसकी खुलकर मुखालिफत की है और कहा कि वजीर आला KCR ने इसकी मुखालिफत करते हुए अपने मकतूब के जरिए हुकूमत के वाज़े मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इस बिल से सार्फिन को कोई फायदा होने वाला नहीं है, घरेलू सार्फिन सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। इस तरमीमी बिल से किसानों को भी नुकसान होगा। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम शोबों के नुकसान को देखकर उसकी मुखालिफत की है। इस बिल से रियासत के इख्तियारात भी खत्म कर दिए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत डिस्कॉम को दिए जाने वाले खर्च पर 1% कम करे। इस तरमीमी बिल के जरिए बरकी शोबे को खानगाने की कोशिश की जा रही है। इस बिल से 3 नुकसान हो रहे हैं। इस बिल की दीगर रियासतों ने भी मुखालिफत की है। रियासतों की मुखालिफत के बावजूद बिल में एक लाइन की तब्दीली नहीं की गई। इस बिल की पंजाब, राजस्थान, केरला भी मुखालिफत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमे बरकी के खुसूसी सेक्रेटरी अजय मिश्रा, ट्रांसको और जेनको के CMT प्रभाकर राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। మన రాష్ట్రం యొక్క అభిప్రాయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం। గతంలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ ద్వారా అన్ని విషయాలను కూడా స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది। ఈ బిల్లును మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క అంశం కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో లేదు, రాష్ట్రాలకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో లేదు। అది పూర్తి స్థాయిలో సబ్సిడీ పొందుతున్న వినియోగదారులకి నష్టాన్ని కలిగించే విధంగా, ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒక గొడ్డలి పెట్టులాగా ఆ బిల్లులో సవరణలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు। అదేవిధంగా క్రాస్ సబ్సిడీ పొందుతున్న చిన్న చిన్న గృహ వినియోగదారులు ఎవరైతున్నారో దాదాపుగా వారందరూ కూడా సబ్సిడీని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది। ఈ బిల్ ద్వారా ఈ బిల్ అమల్లోకి వస్తే, చట్టం రూపం దాలిస్తే। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नीट इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। इस सिलसिले में वजारत फरोग इंसानी वसाइल की तरफ से बयान सामने आया है कि नीट का इम्तिहान अब 13 सितंबर को मुनक्किद होगा, जबकि JEE मेन का इम्तिहान सितंबर 1 और 6 सितंबर को होगा। इसके अलावा JEE एडवांस और IIT JEE का इम्तिहान 27 सितंबर को मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में डॉक्टर रमेश पोखरियाल
जो कि वजीर हैं HRD के, उनका ये कहना था कि तलबा की सेहत की सलामती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी कई इम्तिहानात मुलतवी हुए हैं, बिलखुसूस CBSE, ICSE के अलावा दूसरे इम्तिहानात को भी मुलतवी किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर तालीमी निज़ाम काफी दरहम बरहम हुआ है और इससे तलबा की तालीम पर गैर मामूली असर पड़ा है और तलबा के साथ साथ सरपरस्तों में भी इस तरह की कैफियत से बेचैनी देखी जा रही है कि क्या आखिर तलबा का कहीं एक साल ज़ाय तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मरकजी हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि नीट का इम्तिहान अब 13 सितंबर को मुनक्किद होगा। 13 सितंबर को जो नीट इम्तिहान मुनक्किद होगा उसके औकात दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में यह बताया गया है कि इम्तिहान से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस पर दोहरी पॉलिसी अख्तियार न की जाए। खानगी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस से मुताल्लिक हुई समाअत के दौरान हुकूमत ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की मंजूरी नहीं दी गई है। हुकूमत ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस का काबीना की ज़ेली कमेटी जायजा ले रही है। 31 जुलाई तक तालीमी इदारों को बंद रखने का मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया है। जुलाई के महीने के बाद ही तालीमी साल पर हुकूमत फैसला करेगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि तालीमी साल से पहले ही ऑनलाइन क्लासेस के आगाज को किस तरह मंजूरी दी गई। एक तरफ हुकूमत मंजूरी ना देने की बात करती है और दूसरी तरफ इनकी सरगर्मियों को रोकने में नाकाम है। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की तरह वाज़ेह फैसला क्यों नहीं लिया गया। खानगी स्कूल के वकील ने कहा कि अगर क्लासेस नहीं होंगे तो तलबा का करियर मुतासिर हो सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि एक मकान में 2-3 लैपटॉप खरीदने जैसे हालात नहीं हैं। AC रूम में बैठकर फैसला न करें। कबायली इलाकों के तलबा को नजर में रखने की जरूरत है। आलमी सतह पर जिंदगी थम चुकी है। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत और CBSE और NCRE इस पर गौर करें। अदालत ने 13 जुलाई तक समाअत को मुलतवी किया है। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि अक्टूबर तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के काम मुकम्मल करें। एक आला सतह इजलास में वजीर ने कहा कि मिशन मोड की तरह काम किया जाए। अजला में 666 झीलों को सैराब करने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। KTR ने कालेश्वरम लिफ्ट स्कीम के तहत 9वें पैकेज के काम जंगी खतूत पर करते हुए अक्टूबर तक मुकम्मल करने की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उनका कहना था कि अक्टूबर तक 9वें पैकेज के अहम कैनाल के काम मुकम्मल करें और 30,000 एक्ट को पानी सरबराह करें। इस तरह 666 झीलें तालाब को सैराब करने की मनसूबाबंदी की जाए। एक और इजलास में वजीर KTR ने कहा कि देही माशी निज़ाम को मुस्तकम करने के लिए नाबार्ड को ताउन करना चाहिए। नाबार्ड के CGM के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने तेलंगाना फाइबर ग्रिड के लिए कर्ज फराहम करने का मुतालबा किया। ज़राई सोसाइटी के गोदाम की तामीर के लिए नाबार्ड ताउन करे। KTR के मुतालबे पर नाबार्ड ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना वायरस से सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 28 जून को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का कोरोना टेस्ट करवाया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनके साथ उनके बेटे और पोतरे भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। ये दोनों खानगी अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद जुमे के दिन सेहतयाब हो गए। तीनों की ताज़ा रिपोर्ट मंफी आई है। वाज़ेह है कि उनके 5 गनमैनों के कोरोना टेस्ट करवाने पर मुस्बित रिपोर्ट आई थी और वो ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर दाखिला सेहतयाब होने पर उन तमाम से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने उनकी सेहत के लिए दुआ की। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अवाम को मशवरा देते हैं कि वो खौफजदा न हो, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और तबीयत बिगड़ने पर फौरन इलाज करवाएं। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने यदाद्री इलाके में 2 अर्बन पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। अंजैया और नरसिम्हा अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि हरिता हारम प्रोग्राम ने तेलंगाना को मुल्क में मिसाली बनाया है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम हरिता हारम वज़ीर आला ने शुरू किया है। मुल्क में इसकी मिसाल दीगर रियासतों में नहीं मिलती। उनका कहना था कि हैदराबाद के अतराफ और दीगर शहरों में जंगलाती अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट पार्क और एक्वेटेरियम पार्क कायम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने बताया कि इन दोनों पार्क पर हुकूमत ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात के ओहदेदार भी मौजूद थे।
रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को हुकूमतों पर तनकीदों से फुर्सत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर छोटी बात पर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट की कैनाल पर शिगाफ पड़ने पर कांग्रेस इतना वावेला मचा रही है। कांग्रेस के दौर में अगर कैनाल की खुदाई होती तो उनको शिगाफ के बारे में पता होता। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट के शिगाफ से केसीआर का क्या ताल्लुक है। चीन की सरहद पर 20 जवान शहीद होने इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना आवाम को पानी मिल रहा है, ये देखकर अपोजिशन जहर उगल रही है। उन्होंने बीजेपी के राम माधव को निशाना बनाते हुए कहा कि वो पॉलिटिकल सयाह की तरह हैं जो तेलंगाना के बारे में कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तेलंगाना में हर इंतखाबात में अवाम ने बीजेपी को घर बिठाया है। असेंबली में सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई, 108 नशिस्तों पर उसकी जमानत सब हुई है। उन्होंने राम माधव से कहा कि आखिरी फैसला करने वाले अवाम हैं। केसीआर और केटीआर पर तनकीदें करेंगे तो अवाम ही इसका जवाब देंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बोराबंडा रेलवे स्टेशन के करीब 4 लाइन रेलवे ओवरब्रिज के कामों का जायजा लिया। ये रेलवे ओवरब्रिज मुसापेट खतलापुर ता अयप्पा सोसाइटी के दरमियान तामीर किया जा रहा है। लोकेश कुमार ने बताया कि एसआरडीपी के तहत 83 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस ब्रिज की तामीर के बाद हाईटेक सिटी कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के दरमियान आरओबी है, इस पर ट्रैफिक का बहाव कम होगा। इस रोड ओवरब्रिज से हर घंटे में 14,827 गाड़ियां गुजरती हैं। रेलवे ओवरब्रिज के बाद कोकटपल्ली और माधवपुर के दरमियान ट्रैफिक का मसला कम होगा और आवाम को 5 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा। शहरी हवाबाजी हुकूमत हिंद ने इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट की मुल्क से बैरूनी ममालिक रवानगी और बैरून मुल्क से मुल्क में आमद पर आयद तहदीदात में तोसी करते हुए उसे शब 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है। इस खुसूस में जुमे को एक सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर के मुताबिक कोई रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट इस तारीख तक बंद रहेगी, अलबत्ता इसका इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस पर इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की खास इजाजत से चलाई जाने वाली परवाजों की इजाजत रहेगी। यह भी वाज़ेह किया गया कि मुंतखबा रूट्स पर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स के केसेस की बुनियाद पर इजाजत दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 4 जुलाई को मंडल केंद्र पर कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। फेसबुक पर पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को इजाफी बरकी बिल्स के खिलाफ काले बैचेस के साथ एहतजाज किया जाएगा। सदर कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वायरस से हर एक माशी हालत से दो चार है। ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। इसी तरह कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान बरकी बिल्स मनमानी तौर पर डाले गए। नॉन टेलीस्कोपिंग तरीके से 4 गुना इजाफा बिल्स जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी और हुकूमत से मुतालबा करेगी कि गरीब अवाम के बरकी बिल्स माफ किए जाएं। एक तरफ रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में अवाम कोरोना के बढ़ते केसेस से परेशान है, तो दूसरी तरफ तरकारियों की कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए फी किलो के दरमियान पहुंच गई है। दूसरी सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सब्जी की कीमतों में इजाफा बताई जा रही थी। अब मुमकिन लॉकडाउन की कयास आराइयों से भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के वजीर आला ने दोबारा लॉकडाउन का इशारा देकर हैदराबाद के अवाम को उलझन से दो चार कर दिया है। अभी तक लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया और न तो कोई वजाहत की गई। अवाम में बेचैनी है और अब अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को लॉकडाउन पर फौरी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए ताकि अवाम की बेचैनी दूर हो सके, क्योंकि वो पहले से ही परेशान हैं। अब खैसारियों का फायदा उठाकर 15-20 दिन पहले जो टमाटर 10 ता 15 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ करता था, अब वो 60 ता 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने की जरूरत है। हालांकि पुलिस की तरफ से इससे पहले भी ये कहा गया था कि जो भी इस तरह की कीमतों में इजाफा करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं
उस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करे। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में परेशान हाल गैर मुकामी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आबाई रियासतों को रवानगी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का लुजूम रखा गया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां गैर मुकामी मजदूरों से 2500 रुपए तक 500 रुपए तक की रिश्वत ली जा रही है। बताया जा रहा है कि एक पूरी जंजीर यानी कि एक चेन है जो इस काम में मुलविस है। हॉस्पिटल का अटेंडर सुनील भी मुबैना तौर पर इसमें शामिल है। गैर मुकामी मजदूर काम न मिलने की वजह से परेशान हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है और जब वो वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के अमले के रवैये को लेकर भी शिकायतें मौसूल हुई हैं। मजदूरों के साथ नाशाइस्ता रवैया अख्तियार किया जा रहा है। मुतालिका हुकाम को चाहिए कि फौरी रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करें। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी को भी अज खुद ऐसी सरगर्मियों का नोट लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़ोन टास्क फोर्स ने बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ सिगरेट्स को गैर कानूनी तौर से बरामद करके तिजारत करने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने मुसद्दका इतला पर कार्रवाई करते हुए सिद्दी अंबर बाजार के इलाके में एक ऑटो ट्रॉली पर छापा मारकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियाती सिगरेट का स्टॉक जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में विपुल रांका, जगदीश कुमार, डोंगर चंद, श्रीशमल, पवन कुमार प्रधानी और एम ए हनीफ को गिरफ्तार किया। यह दिल्ली से मस्कुरा सिगरेट का स्टॉक बगैर किसी रसीद, डिलीवरी चालान, जीएसटी के रसीद के बरामद करते हुए पॉन शॉप्स और दूसरे चिल्लर फरोश को सप्लाई किया करते थे। उनका कहना था कि इस गैंग का एक रुकन रविंदर सिंह सरफा फरार हुआ है। मजीद बताया गया कि टास्क फोर्स ने मुजरिमीन के कब्जे से बैरून ममालिक के मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट के स्टॉक को जब्त किया है जो जायद 500 कार्टून में पैक किए गए थे। एक फॉरेन सिगरेट इलीगल इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक गैंग का अरेस्ट हुआ। इसमें इस ऑपरेशन में 503 कार्टन बॉक्स का सीजर हुआ जिसमें फॉरेन ब्रांड के सिगरेट जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपीस है, जिसमें टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, सेस चोरी, ये सब का भी इश्यूज है। ये पूरा ऑपरेशन हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक गुड्स ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नंबर AP 13X1414 ऑपोजिट ऋषभ एजेंसी सिटी अंबर बाजार शायनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में, उसको चेकिंग में पता चला कि उसके पास से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिगरेट अवेलेबल है। जो 5 लोग अरेस्ट हुए उसमें विपुल रंका, जगदीश कुमार, डोंगर चंद, श्रीशमल, पवन कुमार करथानी, MA। रियासत के वजीर सेहत बार बार ये कहते हैं कि सरकारी दवाखानों में आवाम जाया करें, लेकिन आपको एक ऐसा मंजर दिखाते हैं जो शहर के मशहूर सरकारी दवाखाने का है। उस्मानिया हॉस्पिटल तारीखी हॉस्पिटल है, लेकिन यहां पर जैसा कि देखा गया है कि एक शख्स की लाश वहां पर कुर्सी के ऊपर पाई गई। बताया जा रहा है कि शहर के मशहूर हॉस्पिटल के बाबू दाखिले के पास नामालूम शख्स की लाश पड़ी हुई है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। उस्मानिया दवाखाने में अवाम का हमलो नकल ज्यादा रहता है, यानी कि अवाम की आमदरफ ज्यादा होती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद इस लाश पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये लाश वेटिंग हॉल में कुर्सी पर है। ऐसा लगता है कि ये नामालूम शख्स अपने नंबर का इंतजार कर रहा था, इस दौरान उसकी मौत हुई है। वहां पर आने वाले अवाम भी इससे दूरी इख्तियार करते हुए देखे गए। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन हालात में अगर सरकारी दवाखानों की ऐसी हालत रहेगी तो अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा। उधर गांधी हॉस्पिटल से भी ये इत्तला आई है कि वहां पर भी 2 लाशें पाई गई हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो इस तरह से हुकूमत को चाहिए कि पहले यहाँ पर जो अवाम में बेचैनी पाई जाती है, जो यहाँ पर अवाम को एतमाद नहीं है, उसे दूर करे और अवाम में एतमाद बहाल करे कि ये सरकारी दवाखाने बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत के वजीर सेहत यही कहते हैं कि सरकारी दवाखानों को आइए। आपने देख लिया कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में खवातीन किस तरह एहतजाज कर रही थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मानिया दवाखाने का क्या हाल है।
कुछ तो होना चाहिए कि किसी को तो जवाबदाह होने की जरूरत है। अवाम को महकमे आबरसानी की वजह से साफ और शफाफ पानी फराहम करने का दावा किया जाता है। शहर के कई इलाकों में जहां पानी की किल्लत है, वहां टैंकर के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। हैदराबाद के मूसापेट में एक ऐसे वाक़े का वीडियो वायरल हुआ जिसमें टैंकर का ड्राइवर टैंकर के पानी से ही अपने पांव धो रहा है और उसके पैर का यानी कि पांव का पानी टैंकर में ही जा रहा है। एक मुकामी शख्स ने ये वीडियो फिल्मबंद किया है और इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। बताया गया कि जुमेरात को यह वाकया मूसापेट के जनता नगर इलाके में पेश आया था। मुकामी अवाम में इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी तशवीश देखी जा रही है। अलवाल पुलिस स्टेशन के तहत थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतिये का कैंप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पेट बशीराबाद के एसीपी नरसिम्हा राव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए यह कैंप मुनक्किद हुआ। अलवाल पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। रच्चाकोंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में यदाद्री मंदकूर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 3 किसान एहतजाज करते हुए सेल टावर पर चढ़ गए। बताया गया कि मुशीपटला देहात के किसान मदकूर म्युनिसिपल चेयरमैन के शौहर पर उनकी अराजी जबरन हड़पने का इल्जाम लगा रहे थे। उनका यह कहना था कि किसानों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में मुकामी पुलिस की तरफ से समझाकर उन्हें नीचे उतारा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस प्रगति भवन पहुंच गया, केसेस में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन को लेकर हुकूमत तजब्जुब का शिकार, अवाम परेशान। कोठी और पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल में मुतल्लिका कार्ड न रखने वाली हामिला खवातीन को शरीक करने से इंकार, मुतासरा खवातीन का शदीद एहतजाज। नीट इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया, अब 13 सितंबर को होगा मुनाकिद। जेईई का इम्तिहान भी होगा 27 सितंबर को। बरकी तरमीमी बिल की तेलंगाना हुकूमत करेगी मुखालिफत। बरकी शोबे को खानगाने की मरकजी हुकूमत की साजिश, जगदीश्वर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन क्लासेस पर दोहरी पॉलिसी इख्तियार न करें, सरगर्मियों को रोकने में हुकूमत नाकाम। एसी रूम में बैठकर फैसले न करें, एक बार फिर हाई कोर्ट ने की हुकूमत की सख्त सरजनिश। और बैरूनी सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत का रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 500 कार्टून जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।